बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर स्पेशल ट्राइब्यूनल ने अपने अहम फैसले में उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की है। बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल शेख हसीना पर लगे मानवता के खिलाफ अपराध मामले में उन्हें दोष युक्त साबित करते हुए ये फैसला सुना रहा है। सरकार ट्राइब्यूनल से लगातार उन्हें फांसी की सजा देने की मांग कर रही थी। जाहिर सी बात है कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र का केवल नाम रह गया है। ऐसे में ट्राइब्यूनल भी अंतरिम सरकार और सेना की मर्जी का फैसला आज सुना सकता था, ऐसा माना जा रहा था और ऐसे में वही हुआ। वहीं अंतरिम सरकार ने ढाका में आदेश के बाद हिंसा पर उतारू होने वालों को गोली मारने का आदेश दिया है। बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICTPD के वकील ने कहा कि शेख हसीना को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ये मांग की थी कि शेख हसीना की संपत्ति को सीज करके और उसकी नीलामी करके पिछले साल हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को बांट दिया जाए। कहा कि हो सकता है कि ICT शेख हसीना को सरेंडर करने के लिए 30 दिनों का समय दे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघवाद संस्था यानी BSS की खबर के माने तो गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि देश भर में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। फैसले से पहले कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर तनाव पैदा होने के बीच BGP की तैनाती के अलावा ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। इस बीच मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद और मौत की सजा पाने के बाद पूर्व PM शेख हसीना की आधिकारिक टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लोकतांत्रिक जनादेश के एक धांधली न्यायाधिकरण द्वारा पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित ये फैसला है। उन्होंने कहा कि यह ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है और जिसके फैसले स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से संचालित हैं। हसीना की माने तो उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित PM को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। हसीना ने दावा किया कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अव्यवस्थित, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी कार्यशैली से जूझ रहे लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। उनके अनुसार ICT के ट्रायल ना तो न्याय दिलाने के लिए थे और न ही जुलाई-अगस्त 2025 की घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए, बल्कि उनका मकसद अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और अंतरिम सरकार की विफलताओं से दुनिया का ध्यान हटाना था। ऐसी नाकामियां जिन्हें यूनुस और उनके मंत्रियों की अक्षमता ने और बढ़ाया है। आगे शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के शासन में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं। देश की अपराधग्रस्त सड़कों से पुलिस पीछे हट गई है और न्यायिक निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा है। अवामी लीग के समर्थकों पर हमले बेखौफ हो रहे हैं। हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में इस्लामिक कट्टरवादी सरकार के संरक्षण में सक्रिय है। पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आर्थिक विकास ठप हो गया है। यूनुस ने जानबूझकर चुनाव को टालते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज इंडिया।